प्रश्न शुरू कराइए। महाराज श्री, मैं कुछ प्रश्न जो कि ऑनलाइन आए हुए हैं उनके माध्यम से कार्यक्रम को श्रीगर्ष करना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न सुषमा जैन लखनऊ से जानना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, एक पिता को कैसा होना चाहिए, पर मुझे बहुत क्रोध आता है। मैंने क्रोध में अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है कि बच्चों को हमसे बात करने पर डर लगता है। थोड़ा कभी सुनाई नहीं पड़ रहा ढंग से, अच्छे से बोलो, फिर से बोलो, फिर से प्रश्न बोलो। हाँ महाराज श्री, एक पिता को कैसा होना चाहिए, मुझे बहुत क्रोध आता है। मैंने क्रोध में अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। बच्चों को हमसे बात करने पर डर लगता है। कभी वह झूठ भी बोलने लगते हैं, पर वे डर से ऐसा करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे उन्हें मैं प्यार दूं और मैं अपना क्रोध कम कर सकूं? देखिए, एक पिता को पिता की भूमिका निभानी चाहिए, पुलिस की नहीं। बच्चों से गलती होने पर उन्हें सीख देनी चाहिए, सजा नहीं। सबसे पहले आपने पूछा एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सही पिता वो होता है जो अपने बच्चों के लिए आदर्श उदाहरण बन सके, जिसे देख करके बच्चे कहे कि धरती पर इनसे अच्छा कोई इंसान ही ना हो। यदि आपने ये पा लिया तो समझना आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। दूसरी बात, बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखें। पिता होने के नाते, अपने अधिकार चलाने के नाते बच्चों की भावनाओं को दबाना ठीक नहीं होता। तीसरी बात, बच्चों को आजादी युक्त अंकुश दें। उन पर अंकुश भी रखे लेकिन आजादी भी दे। इतना नियंत्रण न रखे कि बच्चे एकदम नियंत्रित महसूस करें और इतनी छूट भी न दे कि बच्चे स्वेच्छाचारी बन जाए। चौथी बात, जो अपेक्षाएं बच्चों से चाहते हैं, रखते हैं, आप उसका खुद पालन करें। पांचवी बात, आप बच्चों को उनकी गलतियां होने पर बार बार टोका टाकी न करें। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें और 10 गलती होने पर एक बार टोके, एक गलती होने पर 10 बार न टोकें। और बच्चों के जिद के आगे ज्यादा जिद्दी न बने। यदि उनकी कोई भी सही बात होती है तो उसे सहज भाव से स्वीकार करें। यदि आप ऐसा करेंगे, निश्चित एक अच्छे पिता का स्वरूप आपके भीतर प्रकट होगा। आगे महाराज श्री, अशोक सोगानी महिदपुर से जानना चाहते हैं कि जब निश्चय ही उपादेय है, फिर व्यवहार पर ज्यादा जोर देकर प्रवचन क्यों किया जाता है? बिना व्यवहार के निश्चय नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी, जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम न निश्चयम यात मुपैति शक्तिम प्रभा विकासे क्षण मंत्रेण भानुदयम कह वदति विवेकी। कि व्यवहार मार्ग में प्रवेश किए बिना कोई भी जीव निश्चय को नहीं पा सकता। जैसे लालिमा के फूटे बिना सूर्य का उदय नहीं होता, वैसे ही व्यवहार को पाए बिना निश्चय तक पहुंचा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति बिना व्यवहार के निश्चय को पाना चाहते हैं, वे बिना लाली के सूर्योदय की असंभव कल्पना करते हैं, न भूतो न भविष्यति। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, निश्चय को हमें लक्ष्य रखना है, व्यवहार तो उसका रास्ता है, उसे साध्य न माने। इतना कहना चाहूंगा, निश्चय को पाना कठिन है तो व्यवहार को निभाना कठिन है। व्यवहार भी यदि तुम ठीक ढंग से निभा लिए तो तर जाओगे। आगे महाराज श्री गौरव जैन भोपाल से जानना चाह रहे हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ होती है, पर आज कलयुग में यानी पंचम काल होने पर भी दुनिया देश में मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है। कई बार इसका उत्तर दे दिया, मनुष्य दुर्लभ नहीं, मनुष्यता दुर्लभ है। चलिए आगे। महाराज श्री निधि जैन नेवनगर कॉलोनी से जानना चाह रही हैं कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार संत का आना और बसंत का आना खुशी का कारण है, थोड़ा माइक दूर करके बोलो। हाँ, लेकिन दूर करके हाँ। लेकिन संत के आने पर बहुत अधिक खुशी होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बसंत आता है तो बाहर बाहर आती है, और मन में संत आते हैं तो अंदर बाहर होती है। जो इंटरनल होता है वो स्थायी होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो आता जाता है। चलिए। महाराज श्री
राजीव शोगानी जवाहर नगर जयपुर से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो जितना सरल होता है उसकी उतनी अधिक परीक्षा क्यों होती है? भैया, कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को और पीतल को थोड़ी। इसलिए सोचना नहीं चाहिए। अगर सरल व्यक्ति की परीक्षा हो तो उसे परेशान होने की जगह अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, दृढ़ता के साथ परीक्षा देना चाहिए और परीक्षा से घबराने की जगह उसमें खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। महाश्री रश्मि पहाड़िया सीकर से ऑनलाइन जानना चाह रही हैं किसी की शंका लेकर के सीकर वाले को ऑनलाइन मत करो अभी कि परिवार के द्वारा किसी परिवार के द्वारा दान दिया जाता है, उसकी अनुमोदना सभी परिवारजन करते हैं, लेकिन कुछ ईर्ष्या भी करते हैं। तो क्या इसका फल किस प्रकार मिलेगा? देखो, एक परिवार में एक व्यक्ति ने दान दिया, कई बार ये सवाल आता है। प्रायः परिवार संयुक्त ही होता है, कोई एक सज्जन दान देते हैं, पुण्य किसको आएगा? जिस व्यक्ति ने दान दिया है वह परिवार का मुखिया है, इसके हैसियत से उसने दान दिया। पर सबसे पहली बात, वो संपत्ति पारिवारिक संपत्ति, उसकी अपनी संपत्ति नहीं। तो सबकी संपत्ति है तो सबकी संपत्ति का दान किया उसने, नंबर 1। नंबर 2, यदि व्यक्ति परिवार में दान देने के बाद यदि उसकी अनुमोदना करते हैं तो उसके अनुमोदना के प्रभाव से सारे परिवार को उसका पुण्य मिलता है। इसलिए कभी कोई दान दे तो सामने वाले ने दान दिया, मन में हर्ष प्रकट करना चाहिए, चलो बहुत अच्छा हुआ, आज हमारे घर का रुपया अच्छे काम में लग गया, इससे अच्छी बात क्या है, अहो भाग्य हमारा। इतने मात्र से आप वह पुण्य उपार्जित कर सकते हैं जो साक्षात दे करके भी कोई ना पाए। लेकिन यदि किसी के मन में ईर्ष्या होती है तो पाप का बंध होता है। पाप के बंध करने वाली क्रिया कभी मत करिए और पुण्य बंध करने वाली क्रिया में कभी चूकिए मत। महाश्री छवि वैद महावीर नगर जयपुर से जानना चाह रही हैं कि अपना धैर्य या पेशेंस कैसे बढ़ाएं? देखिए, धैर्य और पेशेंस बढ़ाने के लिए व्यक्ति के मन में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी है वो थोड़े देर की बात है। कितनी भी घनी अमावस हो, पूर्णिमा एक दिन आता ही है। कितना ही कड़ा पतझड़ हो, बसंत एक दिन आता ही है। कितनी ही काली रात हो, प्रभात आता ही है। बस रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा कीजिए, पेशेंस अपने आप प्रकट हो जाएगा। चलिए अब उपस्थित लोगों को बुलाइए। इस प्रकार अब महाश्री सबसे पहले प्रश्न के लिए मैं आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री मनोज कुमार जी, सरिता जैन, मालवीय नगर, उनसे निवेदन कर रहा हूं आए, दोनों ही आ जाएं और आकर के अपना प्रश्न वहीं से तैयार रहेंगे। श्री सुमित कुमार काला हैदराबाद, श्री विमल जी झांझरी रेटा वाले सीकर और हम बजाते हैं फतेहपुर। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये वर्षा के जल से आजकल राजस्थान में भी कई स्कूलों में सरकार द्वारा टांके बनवाए जा रहे हैं, जिससे कि स्कूल के बच्चे जो फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे थे हैंडपंपों का, ट्यूबवेलों का, वो उस वर्षा के जल को एक टांके में इकट्ठा करके उसके ऊपर हैंडपंप लगा के सरकार द्वारा उसमें वर्षा के जल से टांके बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, पंकज जी ने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया। इन्होंने अभी मुझसे चर्चा में की, ये राजस्थान सरकार के वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं और अभी विशलपुर का पानी पूरे जयपुर में फैलाने के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इन्होंने इस विषय में मुझे जो जानकारी दी, मैंने चाहा कि ये सारी जनता को मालूम पड़ना चाहिए और इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि आज के संकट समाधान के क्रम में आप ये बात रखना। आप सबको सुनकर के बहुत अच्छा लगना चाहिए। अभी भी देश में जैसी मुझे सूचना है, अनेक लगभग हजारों स्थानों पर लोगों ने अपने अपने मंदिरों में, कई लोगों ने अपने निजी घरों में टांके को बना लिया। इन्होंने मुझे बताया, महाराज सरकार अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रही है और सारे स्कूलों में, भैया उतने सारे वहां खड़े क्यों हैं, आप लोग क्या काम है? हाँ, सरकार ने अपने स्तर से पानी की उपलब्धता करने के लिए स्कूलों में टांके बनाए ताकि बच्चों को शुद्ध और मीठा पानी मिल सके।
फ्लोराइड युक्त पानी बहुत हानिकारक है। ट्यूबवेल का पानी, कुएं के पानी से भी अच्छा ये अमृत है। इसलिए अभी समय है, मई महीने के अंत तक सब लोग कर ले तैयार, ताकि जून में आने वाली बरसात में आपको शुद्ध जल, अमृत जल का लाभ मिल सके। ये प्रयास सबको करना चाहिए। इससे हमारे अभिषेक पूजन की विधि भी ठीक ढंग से संपन्न होगी और आपकी सेहत की भी रक्षा होगी। आपको व्रत उपवास पालन करने में भी अनुकूलता होगी। सुमित कला जी हैदराबाद, बिलवाजी झांझरी, और हम बरजात्या श्रीमती सुमत देवी गोधा। जल्दी पूछिए, आइए। हाँ महाराज श्री, आज के समय में सत्य बोलने के अंदर समस्या ज्यादा आती है। कभी सत्य अगर बोलते हैं तो संसार में समस्या ज्यादा आती है, और झूठ बोलने का मन नहीं करता। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। सत्य बोलने से समस्या नहीं आती, अप्रिय सत्य बोलने से समस्या आती। इसलिए अप्रिय सत्य मत बोलो। किसी पर विपत्ति आए ऐसा सच मत बोलो, और जहां स्वयं को विपत्ति की संभावना हो वहां मौन हो जाओ, मत बोलो। चलिए। सुमित जी काला। नमस्ते महाराज। प्रश्न पूछते जाए, हटते जाए, निकल मेरा जाए। प्रश्न हाँ। है कि महाराज जी, जब हम सुबह अभिषेक करते हैं और हमारे शहर में गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत आता है सुबह सुबह, तो उससे बचने के लिए हमें हाथ टच करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। उससे विशुद्धि होती है महाराज, कैसे अशुद्धि होती है? अशुद्धि होती है। हाथ टच नहीं करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अलग से वस्त्र रखना बहुत चाहिए। कोशिश करते हैं महाराज, पर यथासंभव करे और मंदिर की व्यवस्था ऐसी करे कि वहां पसीना कम से कम आए, बिना एसी के। चलिए नमस्ते महाराज। आगे। और हम बजात्या सुमति देवी गोधा, नौरंगलाल जी बजात्या, जल्दी लाइन से खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम अलहम जैन है। मैं फतेहपुर से आया हूँ, सूरत रहता हूँ। मेरा प्रश्न है ये है कि मेरे पापा मंदिर नहीं जाते हैं और रजनीगंधा खाते हैं, इसलिए आप उसको उपाय बताइए। मेरे पास पकड़ के ले आओ। चलो ठीक है, आगे चलिए। सुमति देवी जी तो तैयार रहेंगे। नवरंगलाल जी, श्रीमती संतोष देवी, श्रीमती चिन्ना बजात्या तैयार रहें, लाइन से जाएं। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, कामदेव 24 होते हैं, उनको निहार होता है या नहीं? कामदेव 24 होते हैं, उनको निहार होता है या नहीं? तिथैर तपीरा रामा चक्की हलहरा चक्की। कामदेव का स्पष्ट लेख मेरे को पढ़ने में नहीं आया, पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, देख के फिर बताएंगे। जहां तक है कामदेव के बारे में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं आती, फिर भी इसे देखना हो। नमस्ते। नवरंगलाल जी नमस्ते आ महाराज। जाएं आगे। संतोष देवी, चिन्ना बजात्या जी आ जाएं। मैं फतेहपुर शेखावाटी से महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, नंदीश्वर द्वीप में जो 52 भगवान होते हैं, नंदीश्वर द्वीप में 52 भगवान होते हैं, उनका हम अभिषेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नंदीश्वर द्वीप में हम जब देवता बनेंगे तब बन जाएंगे, अभी नहीं। चलिए आइए जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो कार्य करते हैं, हमें आभास रहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जैसे एक भाई को मालूम होता है कि वो अपने भाई के साथ दगा कर रहे हैं, वो गलत है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हम अपने मन को रोक सकें? देखिए, अंतरंग हमेशा हमें गलत करते समय रोकता है, लेकिन अंतरंग के ऊपर जब हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं तो अंतरंग की आवाज दब जाती है और संस्कार की आवाज प्रमुख बन जाती है। संस्कार की आवाज प्रमुख बन जाती है। तो ऐसे समय में अपने आप को बचाने का एक ही रास्ता है, जब भी अंतरंग से आवाज उठे गलत है, उसी समय दिल संकल्प ले लो कि बिल्कुल ये गलत है और मुझे ये स्टेप नहीं लेना है, और अपने संकल्प में दिल रहो, आप बहुत सारी विसंगतियों से बच जाएंगे। श्रीमती चिन्ना बजात्या, श्रीमती सुनीला बजात्या, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन आगरा। अरे भैया, रास्ते से क्यों बैठे हो? रास्ते से आने दो, सब रास्ता छोड़ते जाओ। रास्ता छोड़ के बैठो। तैयार रहेंगे। सुनीता जी बजात्या, जगदीश प्रसाद जी जैन आगरा, जय कुमार जैन दुदोज। नमस्ते महाराज। सुनीता बड़जात्या फतेहपुर से। मेरी शंका है कि महाराज, जब भी शादी या कोई बच्चे होते हैं ना,
तो खोजे नाच घर खोजे आते हैं हिंजड़े, क्या बोल रही हैं? खोजे आते ना हिंजड़े नाचने के लिए। शादी ब्याह होते हैं ना तो उसमें खोजे आते हैं नाचने के लिए। एक तो आप लोग शोर क्यों कर रही हैं? अनुशासन का परिचय दीजिए। हाँ बोलिए। शादी ब्याह में और बच्चे होते तो खोजे आते हैं नाचने के लिए। तो अच्छा, नाचने वाले हाँ, समझ। तो छक्के बोलो, इनको वो- खोजे बोलते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, चलो ठीक तो है। वो मुंह मांगे लेके जाते हैं, तो उनको वो अगर हमें बदुआ देते हैं तो उनकी लगती है क्या? नहीं कोई बद्दुआ नहीं लगती, वो उनका धंधा पलता है। चलो आप लोग पीछे जाओ, रास्ते मत खड़े हो प्लीज। आ जल्दी जाइए। आइए। सुनीता जी बजाते आइए जल्दी से। जगदीप प्रसाद जी बोलिए। नमोस्तु महाराज आज श्री, नमोस्तु आपका नमोस्तु सिस्टम नमोस्तु। ठीक नहीं लग रहा है। सुनिए, आप लोग शांति का परिचय दीजिए। अभी सीकर के प्रवेश से पहले ये परिचय दे रहे हैं तो पूरे देश में सीकर का क्या परिचय होगा? अनुशासित रहिए। सीकर मैंने सुना शिक्षा का हब है, वो संस्कार यहां दिखना चाहिए। एकदम अनुशासन का परिचय दीजिए। ये रास्ता अवरुद्ध मत कीजिए, यहां कोई खड़े नहीं रहेंगे, वही आएंगे जिनको प्रश्न पूछना है। यहां नहीं, बाबा जी को भी बाहर करो, पीछे बैठा दो। जवानों तुम लोग पीछे चले जाओ, एकदम पीछे जाओ। जो जवान है सब पीछे जाओ। ये क्या है? एकदम अनुशासित तरीके से कार्यक्रम को कीजिए। पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है, आनंद आएगा और तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। इतने डिस्टरबेंस में मैं कैसे बोलूंगा? चलिए आइए, जिनका प्रश्न है। हाँ मासी, आजकल ये जो विधान होते हैं उसमें द्रव्य बनाई जाती है, वो 4 बजे और 3 बजे से बनाना शुरू हो जाता है, क्या ये ठीक है? दिन में द्रव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए। श्रीमान जय कुमार जैन दुजोज, प्रियंका राजा दुजोज और छवि राणा सीकर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, सीता किसकी लड़की थी? सीता किसी की लड़की थी? श्री राम की पत्नी थी। चलिए, झगड़े में मत पड़िए। आगे। प्रियंका राणा महाराज श्री तब तक श्री ममता जी सोगानी, श्रीमान शांति कुमार सोगानी ऑनलाइन एक प्रश्न कर रहे हैं और इसी प्रश्न को श्रीमान जय कुमार जैन मारोड़ी पूछ रहे हैं। सारे विश्व को एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं महाराज श्री? सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए शुरुआत करें। आप अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधें। घर परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। और इन सब का आधार है आत्मोपौम्य दृष्टि, सबके प्रति एक सी दृष्टि। चलिए आगे बोलिए। प्रियंका राणा जी, छवि राणा, सामने बोलिए ना। नवीन राणा, जल्दी आ जाएं। श्रीमती ममता जैन हर्ष। नमस्ते। आप नाम किसी का मत लीजिए। जिनने नाम लिखाया पीछे लाइन से लग जाइए, एक एक करके अपना प्रश्न कीजिए। तो आज जिनको प्रश्न पूछना है इधर लाइन में लग जाइए। जिनने नाम लिखाया था वही लगेगा, नहीं लगेगा। और एक एक करके प्रश्न पूछते जाइए। छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रिया जैन है, सीकर से। मेरा प्रश्न है कि तीर्थ वंदना करते हैं तो कुछ खा के या पी के जाए तो दोष लगता है? जहां तक बने बिना खाए पिए वंदना करना चाहिए। दोष तो नहीं लगता, पुण्य छीन हो जाता है। महाराज जी, मेरा नाम छवि है, मैं सीकर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक कहाँ लगाते हैं? गंधोदक कहाँ? गंधोदक नाभि से ऊपर लगाना चाहिए। चलो आइए। नमस्ते महाराज जी, एक शीलवाणी नारी का आदर्श जीवन कैसा होता है? एक शीलवाणी नारी का आदर्श कैसा होता है? शील वाली नारी का आदर्श आपने पूछा है। एक आदर्श नारी वही है जिसमें समस्त नारियोचित गुण हो। और मैं आपको बताऊं, एक आदर्श नारी में 5 मुख्य गुण होने चाहिए। पहली बात, वो धर्मशील हो। दूसरी बात, पति पारायणा हो। तीसरी बात, कार्य कुशल हो। चौथी बात, मितव्ययी हो। और 5वीं बात, उसमें कुलीनता के संस्कार कूट कूट के भरे हों। ये जिस स्त्री में ये 5 गुण हैं, समझ लेना संपूर्ण नारी जगत के लिए वो आदर्श है। नमस्ते। आगे। एक स्त्री एक पुरुष आएंगे। नमस्ते महाराज, मैं नवीन लरा जोश से।
मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर भी हमारे घर पे रख सकते हैं क्या? उसमें कोई दोष थोड़ी लगता है? देखो, देवी देवता हिंदू चाहे जैन कोई है, आप विनय कर पाते हो क्या? जब आप किसी भी पूज्य प्रतीक के सामने उनकी विनय नहीं कर सकते तो उन्हें घर में रखने का औचित्य क्या है? चलिए। नमस्ते महाराज, मेरा नाम उषा जैन सीकर से। महाराज, शुभ तेजस समुद्र दात किसे कहते हैं? शुभ तेजस समुद्घात का ही एक रूप है जो किसी महाकरुणाशील मुनिराज के दाएं कंधे से निकलता है और 12 योजन के क्षेत्र में सुभिक्ष स्थापित करके लौट आता है, उसे शुभ तेजस कहते हैं। नमस्ते महाराज। मुनिश्री के चरणों में शत नमन। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि आधुनिक परिवेश में नारी की स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए? नारी की स्वतंत्रता नारीत्व की मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। नारी स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि वह अपने नार्योचित गुणों की उपेक्षा करके पुरुषों की बराबरी करने लगे। नारी की रक्षा और नारी की स्वतंत्रता नारीत्व की सुरक्षा में है। जब तक नारी में नारीत्व के गुण होंगे, नारी जाति जगत में पूज्यता को प्राप्त करते रहे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि भादवे के अंदर 10 लक्षण में हम प्रतिमा का जब मंजन करते हैं, उनकी पछाड़ करते हैं, तो वो नींबू ईंटड़े वगैरह और वो लोहे की ब्रुश भी लगाते हैं। तो इसमें अंदर आपकी क्या राय है? कोई दोष नहीं है, उन्हें अच्छी जगह विसर्जित कर देना चाहिए। जो वेस्ट होता है उसे सही जगह विसर्जित करना चाहिए, या तो बहते जल में या ऐसी जगह जहां किसी नहीं, लगाने के लिए कोई दोष नहीं। चीजें लगाने के लिए, मंजन करने के लिए कोई दोष नहीं है। नींबू वगैरह लगा सकते हैं। हाँ हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं उल्लास सेठी भाई से नमस्ते गुरुदेव। आपने एक बार प्रवचन में सुना महाराज जी की धर्म और इंसानियत दोनों एक चीज आपने बताई, तो कभी कभी इंसानियत करते हुए धर्म आड़े आ जाता है। मैंने ये नहीं कहा था कि धर्म और इंसानियत एक चीज है, मैंने ये कहा था इंसानियत को भी अपना धर्म मानना चाहिए। तो कभी और जो उस मनुष्य के अंदर इंसानियत नहीं, वो धर्म नहीं कर सकता। इसलिए धर्म करे, इंसानियत भी रखे, प्रायोरिटी जहां जो जरूरी हो वो कर दे। नमस्ते। महाराज जी नमस्तु। मेरा नाम बबीता दीवाना, मैं सीकर से हूँ। महाराज जी, सच्चा जीवन कैसे जिया जा सकता है? ग्रस्त में रहकर इसे कैसे जिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। सच्चा जीवन कैसे जिया जा सकता है? जो अच्छा जीवन जीता है उसका जीवन सच्चा होता है। आप अच्छा जीवन जिए। अच्छा जीवन जीने का मतलब यही है, अपने जीवन से कभी किसी को प्रभावित न होने दें। किसी का अच्छा न कर सके तो ये तय करें कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा करने का प्रयास करें, बुरा न करें। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं हैदराबाद से दुजोश से संतोष तालार, हैदराबाद। घर में विधान करते हैं तब प्रतिमा विराजमान करके कैसे कर सकते? अगर घर में वैसी शुद्धता हो तो, अन्यथा यंत्र के माध्यम से, यंत्र विराजमान करके करिए। चलिए। यंत्र। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर सोनिया जैन, जैन चाइल्ड हॉस्पिटल सीकर से। महाराज जी, हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छा दिन ढूंढते हैं, मकान बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र या सुख समृद्धि के लिए हीरा पन्ना मोती ये सब पहनने की कोशिश करते हैं। इनमें कहाँ तक की सार्थकता है इन सब चीजों की? देखिए, जिनका मन दुर्बल है उनके लिए जरूरी है, इससे आपका मनोबल बढ़ जाता है, विल पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो जिनका मन कमजोर है उनको मुहूर्त ढूंढने की जरूरत होती है। जिनका मन मजबूत होता है उनके कामों से लोग अपना मुहूर्त सोच लेते हैं। समझ गए? अमावस को खराब कहते हैं और भगवान महावीर के लिए वो अमावस ही उनके लिए वरदान बन गई। चलिए। गुरुवर के चरणों में अनन्य बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि भोग, विषयासक्ति, वासना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें क्या अंतर है? क्या ये पर्यायवाची है? और मनुष्य के लिए क्या उपयुक्त है और क्या निषेध है? देखिए, भोग, विषय वासना, इंद्रियों की विषयासक्ति और अपने स्टैंडर्ड लिविंग, ये एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब एक दूसरे की पर्याय है। भोग कहते किसे?
5 इंद्री के और मन के अनुकूल सामग्री का जो हम यूज कर रहे हैं वो भोग है। मन से इनको हम अपने साथ जोड़ते हैं, उसका नाम भोग। तो ये जितनी भी चीजें भोग है। आपने पूछा इनकी सीमा क्या होनी चाहिए। इनकी सीमा जिससे हमारी शांति खंडित न हो, जिससे हमारी मर्यादा का हनन न हो, जिससे हमारे संयम का विनाश न हो और जिस लेवल पर जाने के बाद हिंसा न हो, उतने तक इसको रखना चाहिए। उससे अधिक बढ़ना महान अधर्म। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नंदिनी जैन है, मैं सीकर से ही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सुबह माला पूर्व दिशा की ओर फेरते हैं तो रात को माला किस दिशा की ओर फेरनी चाहिए? दोनों टाइम पूरब दिशा में ही, ताकि हमेशा सूरज उगा रहे भाग्य का। चलो। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं देवेंद्र जैन सीकर से। मेरा प्रश्न है कि भाव हिंसा को द्रव्य हिंसा से बड़ा बताया गया है, तो हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं और हम अपना भी इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या इसमें भाव हिंसा होती है? अगर होती है तो इसका उपाय क्या है? देखिए, इसमें भाव हिंसा नहीं है। गाड़ी और अपना स्वयं का इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं है कि मेरी दुर्घटना हो जाए। ये है कि कहीं कभी कुछ दुर्घटना हो तो उसके लिए जो आंशिक भरपाई हो सके वो हो जाए। तो इसको इंश्योरेंस को आप इस तरह की हिंसा से नहीं जोड़ सकते। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जो जमीन कंद की सोगन है, वो जमीन कंद में एक ऐसा पौधा है जो जमीन में ही लगता है और ऊपर ही लगता है, वह लहसुन। क्या बोलते हैं? जमीन कंद की सोगन है जिससे क्या है जो जमीन में भी लगता है ऊपर भी लगता है? नहीं, जो जमीन कंद में नीचे लगता है ना, हाँ। एक पौधा का, हाँ। तो उसी पौधा के ऊपर भी लगता है, जिसका नाम है लहसुन। क्या? लहसुन। तो नीचे भी लगता है और ऊपर भी लगता है। लहसुन तो ऊपर नहीं होता। नहीं लगता है साहब। लहसुन ऊपर होता है क्या? हाँ होता है। एक पौधा होता है। सुनो, जमी कंद हमारे यहाँ उसको जमी कंद हमारे यहाँ उसे कहा है जो जमीन के अंदर होता है। जमीन के ऊपर हो तो आप जाने। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, सुनो ध्यान से। मूली जमी कंद है, लेकिन उसमें उगने वाली सोगरी जमी कंद नहीं है, वो खा सकते हैं। नहीं, वो आगे एक लहसुन है, उसके पौधा ऊपर लगता है, जो एक पौधा है। वो हमने देखा नहीं, जब देखूंगा तो बताऊंगा। चलो। सामने से आवागमन क्यों? नमस्ते महाराज, मैं जूली छाबड़ा सिक्कर से। महाराज जी, बोलिए। महाराज जी, जैसे मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए 16 भावनाओं को बनाया जाता है, लेकिन उसमें एक प्रियाव्रत भावना भी होती है। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा है कि केवल प्रियाव्रत भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल। 16 के 16 भावनाओं को इस तरह से व्याख्यायित किया आचार्य वीर सेन ने कि एक ही भावना में सब भावनाएं आ जाती है। तो अच्छे से भावना करो। ऐसे सब भावनाओं में दर्शन विशुद्धि मुख्य है। दर्शन विशुद्धि के बिना हमारी कोई भावना पूरी नहीं होती। मतलब दर्शन विशुद्धि ज्यादा जरूरी है। दर्शन विशुद्धि के बिना भावना ही नहीं होगी। चलिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मैं डीसी जैन जयपुर से। महाराज जी, जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्ण लब्धि की जरूरत होती है। 5 लब्धियों में से अगर कर्ण लब्धि की आवश्यकता है तो क्या कर्ण लब्धि की तीनों अवस्थाएं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, पहले बार जो सम्यक दर्शन होता है उसमें होती है, या फिर द्वितीयोपम सम्यक दर्शन होता है उसमें तो जरूरी है ही है? तो ये क्या स्थिति? देखिए, कर्ण लब्धि उपशम सम्यक की प्राप्ति में अनिवार्य है। प्रथमोपशम सम्यक्त में कर्ण लब्धि होती है। द्वितीयोपशम सम्यक्त में भी जो उसकी लब्धि की प्रक्रिया है वो भिन्न प्रकार की है, उसमें अलग तरह के कर्ण होते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए बताया गया है। जब भी कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक्त करेगा उसे 3 कर्ण करना ही होगा। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, हर इंसान से गलती होती है, पर सामने वाला उस इंसान की गलती को बार बार में याद दिलाता है। ऐसा क्यों? और ऐसा करता है तो उससे दोष नहीं लगता? इंसान से गलती होती है तो पहली बात तो एक बार कोई गलती करना और उसी गलती को बार बार दोहराना गलत बात है। यदि कोई गलती करे
तो ये तय करे गलती को स्वीकार करने के बाद कि मैं ऐसी गलती की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। दूसरी बात, यदि कोई इंसान गलती करने के बाद उसको एक्सक्यूज कर ले, उसका प्रायश्चित कर ले, तो उसके साथ वाले लोगों को चाहिए कि उस गलती को भूल जाए, उसे बार बार याद दिलाकर उसे प्रताड़ित ना करे। ये प्रताड़ना अच्छी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य सामने वाले को गलती बता बता कर जलील करने का नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सामने वाले को गलती को सुधार कर अच्छा जीवन जीने का अवसर देने का होना चाहिए। इसलिए हम अच्छा अवसर दें, जीवन सुधार। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सलोनी जैन है, मैं दुजोत से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जियो और जीने दो का क्या तात्पर्य है? जियो और जीने दो का मतलब आप जियो, अपने जीवन की रक्षा करो और अन्यों के भी जीवन की रक्षा करो, कभी किसी की हत्या में निमित्त न बनो। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं दुदो से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों के नाखून बड़े क्यों होते हैं? 24 तीर्थंकरों के नाखून बड़े क्यों होते हैं? देखो, केवल ज्ञान होने के बाद तो उनके नाखून और केस बढ़ते नहीं। केवल ज्ञान के पहले है तो केस लोच वो 4 महीने में करते हैं, 2 महीने से 4 महीने में। केस लोच करने के बाद अगर हो तो उनके नाखून बढ़ते हों और बढ़े, और उसके वो तो हाथ से काटते, नेल कटर तो यूज करते नहीं। तो मान लो केवल ज्ञान हुआ हो और नाखून बड़े हो तो अच्छे लगते हैं। ये जो नाखून बड़े हुए मूर्तियों में दिखते हैं, कलाकारों की कलाकृतियां हैं। इनको देखकर ये मत सोचना कि जैसे भगवान के बड़े बड़े नाखून हैं, हम भी बड़े बड़े नाखून रख लें। इतना कहता हूँ, आदमियों के नाखून तो हिसाब के होते हैं, बड़े बड़े नाखून तो जानवर रखते हैं। नमस्ते महाराज जी, मैं अंकुर जैन सीकर से। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ब्लड डोनेशन करने से पुण्य का बंद होता है क्या? हर चीज में पुण्य पाप मत लगाओ, ये लोकोपकारी कार्य है और इसको करने में कोई बाधा नहीं। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद नहीं, नमोस्तु। हाँ, चलो चलो, ठीक है, हैबिट है। थैंक यू नहीं बोला, यही गनीमत है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में एक विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य व त्याग का क्या महत्व है? क्योंकि आज की विद्या प्रणाली में स्कूलों में भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे एक विद्यार्थी बालावस्था में अज्ञानतावश कई गलतियां कर बैठता है और अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। देखो, विद्यार्थी जीवन में क्या, जीवन के प्रारंभिक दौर से हर व्यक्ति को अपने जीवन की लिमिट्स का बोध करा देना चाहिए। मेरे जीवन की सीमाएं क्या है, इस चीज का एहसास करा देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो अनाचार होते हैं उनकी रक्षा होती है। उन्हें ये कहना चाहिए कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। उन्हें अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग कराना चाहिए, शब्द वैष्णव का त्याग कराना चाहिए। और यदि ऐसे संकल्पों से बच्चे बच जाएं तो आज के विपरीत वातावरण में उनके अंदर स्थिरता आ सकती है। आगे। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम दिव्यांशी जैन है, मैं सीकर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि लोग काफ़ी टीवी में भी दिखाते हैं कि धूम्रपान ना करें, टीवी में भी दिखाते हैं कि धूम्रपान ना करें, फिर भी लोग नहीं करते, फिर भी लोग छोड़ते नहीं है। क्यों? इसलिए कि लोग केवल अच्छी बातों को सुनते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टीवी में क्या दिखाते हैं? देखो, आप सिगरेट पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है, हर गुटखे के पाउच पे लिखा रहता है, इंजीरियस फॉर हेल्थ, बिच्छू का चित्र बना रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग जान करके भी न माने, उनके लिए क्या कहा जाए। ये सब पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं सीकर से आई हूँ, मेरा नाम है नैनिका जैन, है ना? जो पढ़ाई करते हैं वो बड़े क्यों होते हैं? जो पढ़ाई करते हैं वो बड़े होते हैं। पढ़ाई करने से हमारे गुण अच्छे हो जाते हैं, समझ गया? क्वालिटी आ जाती है, तो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए मन लगा करके पढ़ो। चलो।
नमोस्तु नमोस्ती महाराज जी। मेरा प्रश्न मेरा नाम जयेश जैन है, मैं सीकर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम दूसरे भगवानों को क्यों नहीं मानते हैं? हम वीतराग भगवान को मानते हैं, वो अपने और दूसरे नहीं होते। जो वीतराग है वही अपने। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मैं सीकर से आया, सचिन जैन नाम है मेरा। मैं पूछना चाहता हूँ, ओसवाल जो श्वेतांबर होते हैं मुंह पे पट्टी रखते हैं, उससे बोलते हैं असंख्यात जीवों की हिंसा नहीं होती, तो क्या हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि असंख्यात जीवों की सुरक्षा हो सके? इससे अच्छा है कि जीवों की सुरक्षा पूरी तरह करना चाहते तो बोलो ही नहीं, मौन हो जाओ। उसमें तो कई बार ये देखने में आता है कि मुंह में पट्टी में थूक की लगार के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो जाए। चलिए। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमें कई बार निर्णय लेने होते हैं, लेकिन परिस्थितियां साफ नहीं होने से मन दुविधा में रहता है कि क्या सही है क्या गलत। तो ऐसी अवस्था में कैसे निर्णय लिया जाए? देखिए, जब भी ऐसी दुविधापूर्ण स्थितियां आए उस समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, अपने इष्ट को याद करो। ये क्या हो रहा है माता, क्या हो रहा है? कोई अनुशासन ही नहीं है। अब कोई उठ के ऐसे आएगा उसको अवसर नहीं दिया जाएगा। क्या बोलूं? इष्ट देव को याद। नमोकार जब भी ऐसा हो अपने इष्ट को याद करो, नमोकार मंत्र को याद करो, जपो 9 बार, गुरु को स्मरण करो, मन एकाग्र करो, उनका नाम लेकर के जो डिसीजन हो उसको चल पड़ो, समझ लो अच्छा होगा। और कुछ मत। आइए। साविका श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला जी पाटनी जानना चाह रही हैं कि महाश्री मौत साधु को नहीं छेड़ती और गृहस्थ को छोड़ती नहीं। ये देखो, ये प्रवचन का वाक्य है, साधु को छेड़ती नहीं, गृहस्थ को छोड़ती नहीं। ये अपनी जगह है। सच्चाई तो ये है कि मौत से कोई नहीं बचा, लेकिन हाँ, जो जीते जी मौत के सामना के लिए तैयार हो जाते हैं, मौत उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और जो मौत के सामना के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, मौत उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, ढंग का जीवन जियो, मौत भी ढंग की होगी। बेढंगी जिंदगी वालों की मौत भी बेढंगी होगी। शशि जी दीवान तैयार हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं सत्याजन मालवी नगर जयपुर से। मेरा प्रश्न है वस्तु स्वरूप और आत्म स्वरूप में क्या है? वस्तु स्वरूप और आत्म स्वरूप अगर हम देखें तो एक दृष्टि से एक भी है और एक दृष्टि से अलग भी है। वस्तु स्वरूप थोड़ा व्यापक है। वस्तु स्वरूप में हम 6 द्रव्यों के स्वरूप को और वस्तु की व्यवस्था को जानते हैं, और आत्म स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो केवल आत्मा को केंद्र में रखते हैं। नमस्ते महाराज जी, छोटा सा प्रश्न है कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए बड़ों का क्या माइक मुंह पे लो। हाँ बोलो बोलो। हाँ। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए बड़ों का क्या उत्तरदायित्व है? परिवार में सुख शांति और समृद्धि, इसको हम ऐसे कहें कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए बड़ों का क्या रोल होना चाहिए। शायद आप यही कहना चाहते हैं। बड़ों को मैं इतना कहूँगा कि बड़ों को बड़प्पन रखना चाहिए। कुछ सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि समय भी कम है। ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें आप आत्मसात करें तो आपके घर के वातावरण को स्वर्ग के समान बना दिया जाएगा। सबसे पहली बात, वात्सल्य होना चाहिए। परिवार के सबके प्रति, सबके मन में, बड़ों के मन में सबके प्रति वात्सल्य होना चाहिए। दूसरी बात, अपक्षपाती होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। अपक्षपाती होने का मतलब ये नहीं कि सबको समान बना देना चाहिए, लेकिन सभी को समान वेट देना चाहिए। सब समान होंगे तो घर नहीं चलेगा। हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 छोटी बड़ी है, एक सी नहीं है। थोड़ी देर कल्पना करो, 5 उंगलियां एक बराबर हो जाए तो हमारी हाथ की शक्ल क्या होगी? भद्दी लगेगी। हाथ का सौंदर्य केवल इसी में है कि 5 उंगलियां अलग अलग है, लेकिन हाथ के लिए 5 उंगलियां समान है। घर के परिवार में कोई छोटा कोई बड़ा हो, लेकिन उसको छोटेपन और बड़ेपन का एहसास कभी न कराएं, हमेशा बराबर रखें। तो सबके प्रति वात्सल्य हो, अपक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण हो, मन में सहनशीलता हो।
अगर किसी की कोई गलतियां हो, उसको सहन करने की स्थिति हो, साथ में उदारता हो, अनुदारता ना हो। उदारता होने से, सहिष्णुता और उदारता सहन करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, और उदार होने से व्यक्ति एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है, एक दूसरे के कमियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। तो उदार बने और हर व्यक्ति को अच्छी प्रेरणा और प्रोत्साहन देने की कोशिश करें। यदि ऐसा आप घर परिवार में करते हैं तो तय मानिएगा आपके घर में प्रेम के फूल उगेंगे, सामंजस्य का समरसता आएगी, जीवन में स्वर्ग बनेगा। नमस्ते। आखिरी है बस। नमस्ते महाराज। महाराज मेरा नाम चंद्रविजय जैन है, मैं सीकर से हूँ। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि दही जो होती है उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, लेकिन फिर भी हम दही को अभक्ष्य नहीं मानते हैं, क्यों? जैन धर्म में सब दही को अभक्ष्य नहीं माना गया है। जैन धर्म में उसी दही को अभक्ष्य माना गया है, अभक्ष्य माना गया है जो बिना जावन के जमाया जाए। बिना जावन के जो अठपहरा दही होता है, जिसे 24 घंटे के अंदर ही उपयोग किया जाता है, उस दही का उपभोग करने में कोई दोष नहीं। यद्यपि बैक्टीरिया से दही उत्पन्न होता है, लेकिन बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक प्लांट लाइफ और दूसरे एनिमल लाइफ। प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ बैक्टीरिया तो घात होता है, तो जो आप लोग जामुन वाला दही खाते हैं वो सब एनिमल लाइफ बैक्टीरिया है, उसको नहीं खाना चाहिए। प्लांट लाइफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ना आप खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, तो उनके सेवन में उनकी कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए उसको लेने में कोई दोष नहीं। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। मैं राजेंद्र जैन सांगानेर जयपुर से। महाराज जी, जैसे असाध रोग हो जाने के बाद में जैसे जब डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अब उनका समय जो है निश्चित है, 10 दिन है, 8 दिन है, तब बहुत से उन रोगियों को लेके जो है महाराज जी के पास जाते हैं और दीक्षा दिलवाते हैं, तो उनको समाधि मरण करवाना उचित है या दीक्षा? देखिए, दीक्षा तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कम से कम एक दिन की चर्या करने लायक उनकी पोजीशन ना हो। जी चलिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, विपरीत परिस्थिति में कैसे धैर्य धारण करना चाहिए? विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारने के लिए 4-5 बातों को ध्यान में रखें। जब भी परिस्थितियां विपरीत हो तो प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें। तीसरी बात, आशावादी बने। और चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को जगाएं। पांचवी बात, अनित्यता का स्मरण करें। सोचे ये थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, अभी अंधेरा है, सुबह उजाला हो जाएगा, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। ऐसी धारणा बार बार बनाने और दोहराने से सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। नमस्ते महाराज। आगे की सूचनाएं। अब इस कार्यक्रम के अंत में एक सूचना देना चाह रहा हूं कि दुर्योध से आज बिहार करके परम पूज्य महाराज श्री सेठी कॉलोनी, जो कि सीकर के मुहाने में अवस्थित है, आदिनाथ भगवान का बेहतरीन मंदिर, यहाँ दर्शन करके आज संकट समाधान कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सुबह परम पूज्य महाराज श्री अपने संघ के साथ सीकर की ओर रवाना होंगे। देवीपुरा में धर्मनगरी सीकर के श्रावकों के द्वारा 7:15 बजे भव्य शोभा यात्रा के रूप में महाराज श्री की आगवानी होगी, और यात्रा का रूट जो बनाया गया है वह स्टेशन रोड, टापड़िया बगीची, जाटिया बाजार, SBBJ, बावड़ी गेट, फतेहपुरी गेट होते हुए नया मंदिर यह शोभा यात्रा महाराज श्री की आगवानी करते हुए पहुंचेगी। वहां महाराज श्री अवस्थित होंगे। इस प्रकार से कल से हम सीकर में अपने धर्म भावों को संजोते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हुए भक्त बनने, सद्भक्त बनने का प्रयत्न करेंगे। महाराज श्री आज जबकि आपके नगर में मुहाने में, सीकर के मुहाने विराजमान है, फतेहपुर शेखावाटी से बहुत से लोग सबने गाड़ी भर भर के आए हैं। 2 लोग आए, 2 लोग आकर के केवल 2 लोग श्रीफल अर्पित करके महाराज श्रीफल नहीं चढ़ाओगे, रात हो गई, श्रीफल वही रात हो गई। अब श्रीफल ने अपने नमन निवेदन करें, दोनों हाथ जोड़े अपने सामने खड़े हो जाएं सभी। बस वही